हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुछ शब्दों का, उसके प्रकारों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिसे हिंदी में कहें तो विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ये कहें कि आज विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित हो रहा है, निर्बाध रूप से संचालित हो रहा है, नियमों के तहत निश्चित रूप में जो इसका संचालन किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत एवं उसी के कारण संभव हो पा रहा है। क्या है ये विश्व व्यापार संगठन? कैसे हुआ इसका निर्माण? क्या रही इसकी पृष्ठभूमि? इससे पहले कैसे होता था व्यापार? कौन सी संस्थाएं अन्य थीं जो WTO से पहले कार्य करती थीं? इन सभी की चर्चा आज इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन को पढ़ने से पहले आवश्यक है एक अन्य संस्था गैट के बारे में जानकारी हासिल करने की। गैट, जिसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। ट्रेड एंड टैरिफ है। इसे हिंदी में व्यापार व सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि WTO पढ़ाते पढ़ाते गैट पर कैसे चले गए। ये आवश्यक है क्योंकि WTO की पृष्ठभूमि में अगर इतिहास की बात करें तो WTO से पहले गैट नामक संस्था थी, और WTO की जानकारी तभी संभव है जब गैट की जानकारी हमें प्राप्त होगी। 1947 का एक समय था, एक सम्मेलन हुआ जिसे नाम दिया गया हवाना सम्मेलन। इस सम्मेलन के अंतर्गत 53 देशों ने हिस्सा लिया था। आखिर क्यों किया गया ये सम्मेलन? इसका एक विशेष कारण है। कारण था न्याय संगत वैश्वीकरण का ना हो पाना।
अब आप देखिए एक नया शब्द सामने आता है, न्याय संगत वैश्वीकरण। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आप सोचें और देखें कि आखिर क्या है इसका मतलब। मैंने आपके सामने 2 सर्किल बनाए हैं और इस तरीके से एरो निकाली गई है। डिफाइन कीजिए इस चित्र को, क्या निकल पा रहा है इससे तात्पर्य, क्या समझ पा रहे हैं आप, जरा कोशिश कीजिए। समय देता हूं मैं आपको। उम्मीद करता हूं कुछ समझ पाए होंगे आप इससे। देखिए ये 2 देश हैं, आप समझ सकते हैं, एक ए और बी। अब देखिए कि ए देश से एक एरो बी देश के अंदर जा रहा है, लेकिन बी देश से एरो ए देश के अंतर्गत नहीं आ पा रहा। अर्थात ए देश की वस्तुएं बी देश में पहुंच रही हैं, लेकिन बी देश की वस्तुएं ए देश में नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ लाभ की स्थिति में जो रहेगा वो ए देश रहेगा, और जो हानि की स्थिति में रहेगा वो बी देश रहेगा। क्यों? कारण है कि ए देश को 2 बाजार मिल रहे हैं, एक अपने देश का ही बाजार, तो वहीं दूसरे देश का बाजार। एक तो ए देश का बाजार मिल रहा है क्योंकि अपने ही देश में वस्तु बेच रहा है, वहीं ए देश बी देश में जाकर भी वस्तुएं बेच पा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए बी देश की स्थिति को, बी देश की वस्तुएं ए देश में नहीं जा पा रही, वहीं बी देश के बाजारों पर भी कब्जा ए देश का हो गया है। कारण है विदेशी वस्तुएं सस्ती होती हैं और ग्राहक सस्ती वस्तुओं की तरफ विशेषकर आकर्षित होते हैं। परिणामतः बी देश के बाजारों में भी ए देश की वस्तुएं पहुंच गई और ए देश के बाजारों में भी। तो इस तरीके से ए देश का लाभ और बी देश की हानि। ऐसा वैश्वीकरण न्याय संगत वैश्वीकरण नहीं कहलाता। हम बात कर रहे हैं गेट की, तो प्राचीन समय में कई विकसित राष्ट्रों के द्वारा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो देश था वो अमेरिका था, अमेरिका के द्वारा ऐसी स्थितियों को जन्म दिया जा रहा था। आखिरकार विश्व के कुछ विकसित राष्ट्रों ने, अमेरिका नहीं, इनके अलावा विश्व के कुछ विकसित राष्ट्रों ने मिलकर एक सम्मेलन किया था जिसे हवाना सम्मेलन कहा गया। इस सम्मेलन में 53 देशों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि एक ऐसा संगठन हो जो विश्व व्यापार पर नियंत्रण रख सके, लेकिन अमेरिका ने इस सम्मेलन को लागू नहीं होने दिया, सफल नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी विश्व के 23 देशों ने, ये जो 53 देश थे उनमें से 23 देशों ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए और उसी समझौते को नाम दे दिया गया गेट। यह एक अस्थायी समझौता था, अस्थायी संगठन था,
जिसका कार्य था, दो प्रमुख कार्य आते हैं, जिसका कार्य था सीमा शुल्कों को कम करना, अर्थात एक राष्ट्र के द्वारा जो दूसरे देश के ऊपर अपने देश में आने पर सीमा शुल्क लगाए थे, जो अत्यधिक मात्रा में लगाए जाते थे, उन्हें कम करना। और दूसरा, व्यापार अवरोधक हटाना। ये स्थिति है, इसे समाप्त करना। अर्थात स्थिति ये वाली जन्म देना चाहते थे आप देख सकते हैं इस देश में से एरो यहाँ पहुँच रहा है और इस देश का एरो भी यहाँ पहुँच रहा है। इस स्थिति को जन्म देना चाहते थे गेट के द्वारा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, यह संस्था एक अस्थायी संस्था थी। परिणामतः कुछ देशों के द्वारा इसके निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया गया। कुछ विकसित राष्ट्र इस निर्णय को नहीं मान रहे थे। एक ऐसा ही समय आया जब 1986 से 1994 तक एक सम्मेलन हुआ जिसे उरुग्वे सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन के तहत ये चर्चा की गई और निश्चित किया गया कि इस अस्थायी संस्था के स्थान पर एक स्थायी संस्था होनी चाहिए। इस संस्था के तहत जो नियम, जो कानून गेट के द्वारा लागू नहीं हो पा रहे थे, उन्हें WTO के माध्यम से लागू करने पर विचार किया गया तथा आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि गेट के स्थान पर एक स्थायी संस्था निर्मित हो। परिणामतः 1 जनवरी 1995 को एक नवीन संस्था का गठन कर दिया गया, जिसे नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व व्यापार संगठन। इस संस्था का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसका जन्म उरुग्वे सम्मेलन में हुआ था। वर्तमान में इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या 164 है। भारत भी इसका एक हिस्सा है। इस संस्था के वर्तमान अध्यक्ष यानी डायरेक्टर जनरल जो हैं वो रॉबर्टो अजबडो हैं। ध्यान रखें, रॉबर्टो अजबेडो का कार्यकाल 2013 से 2017 तक था। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इनके अध्यक्ष का कार्यकाल 4 साल का होता है, लेकिन एजबेडो के कार्यकाल को 4 साल प्लस कर दिया गया और अब इनका कार्यकाल 2017 से 2021 तक रहेगा। अर्थात वर्तमान में जो WTO के डायरेक्टर जनरल यानी अध्यक्ष जो हैं वो रॉबर्टो
अजबेडो हैं। इस WTO का जो मुख्य कार्य था वो व्यापार को, और व्यापार भी कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध रूप से संचालित करना था। इसी के साथ अर्थात WTO के बाद विश्व में वैश्वीकरण व उदारीकरण की प्रक्रियाओं को तीव्र गति से बल मिला और आज ये दोनों ही कार्य समूचे विश्व के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। क्या है वैश्वीकरण और उदारीकरण, जिसकी चर्चा हम पिछली बार कर चुके थे। वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों के मध्य तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, और उदारीकरण सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए अवरोधों को हटाना। उदारीकरण बात आ गई है, यहीं पे आप देख सकते हैं। उदारीकरण भी बताया था मैंने आपको, सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए अवरोध। इस डायग्राम के अंतर्गत अवरोध लगे हुए हैं, अर्थात बी देश की वस्तुएं ए देश में नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन WTO के माध्यम से यह स्थिति अपनाई गई। अब दोनों देशों के द्वारा, अर्थात इस तरीके से वस्तुओं का निर्बाध रूप से व्यापार हो रहा है, और यही कार्य जो किया जा रहा है वो WTO या विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से होता है। तो WTO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे थे। सबसे पहले हम दोबारा लौट के चलते हैं WTO, जिससे पहले GATT नामक संस्था थी। एक बात रह गई थी कि WTO से पहले जो GATT नामक संस्था थी, इस GATT का जो निर्माण हुआ था वो 1 जनवरी 1948 को हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे GATT से लेकर अन्य संस्थाएं बनती चली गईं। कई कार्य हुए जिसमें न्याय संगत वैश्वीकरण को अपनाया गया, और WTO जैसी एक वैश्विक संस्था का जन्म हुआ। आज ये WTO एक स्वतंत्र व स्वायत्त रूप से कार्य करती है। ये संस्था UN के अंतर्गत, यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत शामिल नहीं होती। ये स्वतंत्र है। इसके नियम, इसके कानून समूचे विश्व को मान्य होते हैं। कोई भी देश इनके नियमों को मानने से इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए इस संस्था को स्थायी संस्था भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ WTO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए, आपको समझ में आए होंगे। शेष जानकारी के लिए देखते रहिए ज्योग्राफी विद विकास पारिक चैनल। धन्यवाद।